जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल में। तो जैसा कि लास्ट वीडियो में बात हुई थी, मैंने कहा था कि यूएसए जो है वो पाकिस्तान टीम को एक बड़ा बिग अपसेट कर सकती है, हरा सकती है, और वैसे ही हुआ। उन्होंने सुपर ओवर में पाकिस्तान को हरा दिया। पाकिस्तान के साथ एक तगड़े वाला खेला हो गया वर्ल्ड कप में। अब आज के मैच की बात करें तो आज यूएसए सॉरी कनाडा वर्सेस आयरलैंड का मैच है। और जो इसमें आयरलैंड हालांकि सबसे पहले वेन्यू की बात करते हैं तो वेन्यू जो है वो नासा क्रिकेट इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम जो है, नासा काउंटी क्रिकेट इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम न्यूयॉर्क में होने वाला है मैच। जिस मैच पे इंडिया आयरलैंड का मैच हुआ था वही मैच है। और उस पर एक और मैच हुआ था श्रीलंका वर्सेस साउथ अफ्रीका का। दोनों मैच जो थे काफ़ी लो स्कोरिंग थे। और इवन साउथ अफ्रीका श्रीलंका वाले मैच में तो 80 रन ही बने थे और 79-80 ही बने थे। और मतलब टू पेस ट्रैक था, स्पिनर्स के लिए मदद थी, ठीक ठाक टर्न भी मिल रहा था। और बॉल भी काफ़ी फंस के आ रही थी। और इसके अलावा जो आउटफील्ड है उस ग्राउंड की बहुत ही ज़्यादा स्लो थी। और उस वजह से रन बनाना और मुश्किल हो जाता है। तो सेम पिच रहने के चांसेस हैं, हालांकि थोड़ा सा रिस्की ग्राउंड है, अनइवन बाउंस है वहाँ पे। आपने देखा होगा रोहित शर्मा और ऋषभ पंत को 2-3 बार लगी थी चोट भी। तो रिस्की है, हालांकि आईसीसी ने कहा है कि वो पूरी कोशिश करेंगे इस ट्रैक को मतलब ठीक करने की। तो वो मे बी वाटरिंग वूटरिंग किया जाएगा। पिच रिपोर्ट एक बार देखना इंपॉर्टेंट हो जाएगा इस मैच के लिए, क्योंकि देखना पड़ेगा कि पिच में कितना चेंज हुआ है और क्या रिपोर्ट आती है, बैटिंग फ्रेंडली है या उसी तरह से बॉलिंग वेन्यू रहेगा। हालांकि चांसेस मुझे लगता है कि बॉलिंग फ्रेंडली होने की ही है, टू पेस ट्रैक रहेगा और ठीक ठाक मदद रहेगी गेंदबाजों को। तो अभी के लिए हम एनालिसिस उसी हिसाब से करके चलेंगे। हेड टू हेड की बात करें तो आयरलैंड और कनाडा दोनों टीम ठीक ठाक हैं, अच्छी टीम्स हैं। इवन कनाडा आयरलैंड को हराने का दमखम रखती है। हालांकि आयरलैंड भी कोई कमज़ोर टीम नहीं है, उन्होंने भी रिसेंटली जो सीरीज़ हुई थी उनकी पाकिस्तान के साथ, उन्होंने पाकिस्तान को हराया था। और यूएसए से वो हार के आ रहे हैं इस मैच में। हालांकि उस मैच में उन्होंने 190 प्लस का स्कोर बनाया था कनाडा ने। तो ऐसा नहीं है कि कनाडा कोई वीक टीम है। आयरलैंड भी ठीक ठाक टीम है, इंडिया से हार के आ रही है हालांकि, बट पाकिस्तान को उन्होंने भी हराया था। तो उस हिसाब से हमें एनालिसिस करना है और देखना है कि क्या चांसेस हैं इस मैच के लिए। तो सबसे पहले विकेट कीपर सेक्शन की बात करें, अगर हम प्लेइंग 11 की बात करें तो मेरे हिसाब से प्लेइंग 11 में कोई ज़्यादा चेंज किसी भी टीम से नहीं होगा। मोस्ट ऑफ द प्लेयर सेम रहेंगे। जॉनसन, धालीवाल, प्रगट सिंह, कीर्तन, मोविया मोवा, डी वाजवा और हेलिगर, जाफ़र, दत्ता, के सना और जॉर्डन। ये कनाडा के प्लेइंग 11 होना चाहिए। और आयरलैंड के प्लेइंग 11 में वल्वरिन, पी स्टेर्लिंग है और एल टकर है, एच टेक्टर है, सी कैम्फर, डॉकरेल, जी डेलैनी, मार्क अडायर, मकार्थी की जगह हो सकता है कि क्रैग यंग आपको खेलते हुए दिखें। ठीक ठाक विकेट टेकिंग गेंदबाज हैं। और प्लस यहाँ पे मकार्थी का थोड़ा सा फॉर्म जो है इतना ठीक नहीं है, सही नहीं है। और उस केस में आप क्रैगन को प्रेफर कर सकते हैं, विकेट टेकिंग नेचर के गेंदबाज हैं और ठीक ठाक फॉर्म में भी हैं, तो वो खेल सकते हैं। इसके अलावा जोसुआ लिटल मस्ट है पिक रहेंगे दोनों इनिंग्स में। इवन फर्स्ट इनिंग में आप इनको कैप्टन वाइस कैप्टन भी ट्राई कर सकते हैं अगर फर्स्ट बॉलिंग आयरलैंड की है तो। इसके अलावा बी वाइट खेलने को मिले खेलते हुए देखेंगे। ठीक ठाक स्पिनर है, लाइन लेंथ के लिए जाने जाते हैं, हालांकि विकेट टेकिंग नेचर के उतने गेंदबाज नहीं है। बट ये केस हो सकता है कि जैसे पेस गेंदबाज, क्योंकि पेस डिपार्टमेंट जो है आयरलैंड का ज़्यादा अच्छा है, तो वो प्रेशर बना दे ठीक ठाक और विकेट ले जाए वाइट। क्योंकि हो सकता है कि उस केस में वो वैन वाइट को हिट करने की कोशिश करे कनाडा के बैट्समैन, और वहाँ पे अपने विकेट फेंक दें, क्योंकि पिच में हल्की सी मदद स्पिनर्स के लिए भी है और इवन टर्न भी है। तो उस केस में वो एक ट्रम्प कार्ड पिक हो जाते हैं और आप उनको एक आध जीएल में ट्राई कर सकते हैं। तो ये प्लेइंग 11 मोस्ट प्रॉब्ली रहना चाहिए। एक ही चेंज इसमें हो सकता है, वैन मकार्थी की जगह क्रैग यंग खेलते हुए दिख सकते हैं, अदरवाइज़ कोई चेंज एक्सपेक्टेड नहीं है और उसी के हिसाब से दोनों टीम्स को जाना चाहिए। अभी बात करते हैं अपने ड्रीम 11 टीम की। तो उसमें
विकेट कीपर सेक्शन से एल टक्कर आई थिंक फॉर्म के हिसाब से रिसेंट फॉर्म जो है बेस्ट है और मस्ट है पिक रहेंगे विकेट कीपर सेक्शन से। प्लस फर्स्ट डाउन बैटिंग करने आते हैं और इसके अलावा बैटिंग विकेट कीपिंग बैकअप भी रहता है। अभी जो पाकिस्तान के साथ इनके जो सीरीज़ हुई थी उसमें टू पेस ट्रैक भी थे, ठीक ठाक, मतलब बॉलिंग के लिए बॉलिंग फ्रेंडली ट्रैक्स थे, तो वहाँ पे ये जो थे टॉप स्कोरर थे टीम के, एल टक्कर, तो आप इनको ट्राई कर सकते हैं टू पेस ट्रैक पे। इसके अलावा मोवा मोवा है, उनको आप ड्रॉप करके चल सकते हैं, टू पेस ट्रैक है, प्लस बैटिंग ऑर्डर थोड़ा नीचे है। हालांकि एज ए ट्रम्प कार्ड आप इनको एक आध जीएल में ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि हो सकता है इनिशियल मूवमेंट ठीक ठाक है पिच में और दोनों इनिंग्स में रहता है, तो उस केस में जिस नंबर पे वो अगर अगर इनका टॉप ऑर्डर फ्लॉप होता है तो जिस नंबर पे वो बैटिंग करने आते हैं तो हो सकता है तब तक पिच थोड़ी कंडीशन जो है वो बैटिंग फ्रेंडली हो जाएं और उतना टर्न ना रहे, मतलब उतना मूवमेंट ना रहे, और तो उस केस में ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो एक बार इसीलिए मैं कह रहा था कि पिच रिपोर्ट थोड़ी सी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस मैच के लिए, कि आईसीसी ने जो जैसे बोला भी था तो उसके हिसाब से उन्होंने कितनी सेटलमेंट की है और पिच रिपोर्ट क्या आती है अगली। हालांकि टू पेस ट्रैक रहने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, तो उस हिसाब से हमने एनालिसिस कर लेना है और ये भी हम देख लेंगे कि अगर पाटा ट्रैक आता है तो हम किसको ट्राई कर सकते हैं और किसको ड्रॉप कर सकते हैं। बैटिंग सेक्शन की बात करें तो इसमें पी स्टेलिंग कुछ ख़ास फॉर्म में नहीं है पिछले काफ़ी टाइम से, 1 डेढ़ साल से, और मतलब 15-20 रन बनाते बनाते आउट हो जाते हैं। हिटर हैं अच्छे खासे, और बट 1 डेढ़ साल पहले अगर आप उनको देखेंगे तो ये टीम के एक बिनर बैट्समैन थे जो टीम को हमेशा जिताते थे स्कोर करके, तो वैसे प्लेयर हैं। आप इनको ट्राई करके चल सकते हैं, बट टू पेस ट्रैक है तो उस हिसाब से इनको ड्रॉप करने का रिस्क लिया जा सकता है। बलवरीन थोड़े से टेक्निकल बल्लेबाज हैं और ठीक ठाक परफॉर्मेंस देते हैं, बीच बीच में अच्छे नॉक्स भी आते हैं इनके, थोड़े से ज़्यादा कंसिस्टेंट लगते हैं मुझे पी स्टर्लिंग से। हालांकि अगर पाटा ट्रैक आता है तो पी स्टर्लिंग बहुत ज़बरदस्त बैट्समैन है, बहुत ज़्यादा हिटिंग करते हैं, उस केस में आप उनको ट्राई कर सकते हैं। हालांकि बलवरीन भी अच्छी खासी ऑप्शन है, टेक्निकली अच्छे हैं। अब बैटिंग सेक्शन से अगर आपने आयरलैंड के 1-2 बल्लेबाजों को ट्राई करना है तो बलवरीन और पी स्टिलिंग में से किसी एक के साथ आप जा सकते हैं। मेरे हिसाब से बलवरीन जो हैं वो ठीक ठाक ऑप्शन रहेंगे, थोड़े से टेक्निकल बल्लेबाज हैं। हालांकि पी स्टिलिंग भी आप ट्राई कर सकते हैं, मुझे लगता है कि वो इस मैच में शायद बेहतर करेंगे पी स्टिलिंग, तो उनको ट्राई किया जा सकता है। इसके अलावा एच टेक्टर फॉर्म बहुत गंदा है, प्लस T20 में उतनी खास कोई नॉक मेरे हिसाब से तो नहीं है उनकी, वनडे में ठीक ठाक खेलते हैं और मतलब 25-30 तो बना सकते हैं फिर भी, बट क्योंकि जैसा कि पिच में मूवमेंट है तो थोड़ा सा रिस्की भी है, बट जिस नंबर पे एच टेक्टर बैटिंग करने आते हैं तब तक थोड़ी सी कंडीशंस जो है वो बेटर हो जाएंगी, तो मेरे हिसाब से आप इनको ट्राई कर सकते हैं, मस्ट हैव कह सकते हैं। हालांकि फॉर्म अच्छा नहीं है, तो ये डिसीजन आपको उस हिसाब से सोच के लेना है कि पिच में मूवमेंट है या नहीं है, कौन फर्स्ट बैटिंग कर रहा है, उसके हिसाब से थोड़ा सा रिस्क है इनके ऊपर। तो मैं अभी के लिए एच ए बलवरीन के साथ जा रहा हूँ। बाकी हो सकता है मैं फाइनल टीम में स्टर्लिंग के साथ जाऊँ और एच टेक्टर को ट्राई करूँ, बट अभी के लिए मैं उनको ड्रॉप करके चल रहा हूँ। इसके अलावा बाजवा है, ठीक ठाक ऑप्शन है, ट्राई किए जा सकते हैं एक आध मैच में, बट इतने खास ऑप्शन है नहीं, मेरे हिसाब से ड्रॉप करके चल सकते हैं। प्लस बॉलिंग फ्रेंडली ट्रैक रहेगा तो ज़्यादा खास कुछ इम्पैक्ट कर भी नहीं पाएंगे। कीर्तन इनके बेस्ट आई थिंक बैट्समैन हैं कनाडा के, और लास्ट मैच में भी आपने देखा होगा ठीक ठाक परफॉर्मेंस है। इवन जो प्रैक्टिस मैच था उसमें भी इनके 51 इन्होंने बनाया था शायद, तो ये एक अच्छे बैट्समैन है और आप इनको ज़रूर से ट्राई कीजिएगा, मस्ट है पिक रहेंगे। जॉनसन भी ठीक ठाक ऑप्शन है, ठीक ठाक हिटिंग करते हैं, और बट पावर प्ले में बैटिंग करेंगे एज ए ओपनर। थोड़े से रिस्की हैं ये, क्योंकि टू पेस ट्रैक है तो उतना रिस्क इन पे नहीं बनता है मेरे हिसाब से। हालांकि ट्राई किया जा सकता है, अगर आप चाहो तो एक आध जेल में जरूर से ट्राई कर सकते हैं। डॉकरेल को आप ड्रॉप करके चल सकते हैं, इतने खास ऑप्शन है नहीं, प्लस बॉलिंग नहीं मिल रहा है तो ड्रॉप करके चलिए। धालीवाल ठीक ठाक ऑप्शन है, ओपनिंग करने हालांकि आएंगे, थोड़ा सा रिस्क इनके साथ भी है, बट जिस हिसाब से पिछले कुछ मैचेस में तो बहुत गंदा परफॉर्मेंस है इनका 3-4 मैचेस से, बट जिस हिसाब से इन्होंने लास्ट मैच में बैटिंग की थी तो ठीक ठाक ऑप्शन मुझे लग रहे हैं। प्लस क्योंकि रिसेंट में इन्होंने हिट की ठीक रन बनाए हैं तो चांसेस हैं कि अच्छा कर सकते हैं।
तो ये बैटिंग सेक्शन से आप ट्राई कर सकते हैं। एच टेक्टर और स्टर्लिंग में से भी आप ट्राई कर सकते हैं, प्लस ए जॉनसन को आप ट्राई कर सकते हैं। अगर आता है कि पिच रिपोर्ट में कि पाटा ट्रैक रहने के चांसेस हैं, ज़्यादा मूवमेंट नहीं होगा, तो फिर आप ए जॉनसन और पी स्टर्लिंग को भी रख सकते हैं, दोनों को। इसके अलावा अगर ऑलराउंडर सेक्शन की बात करें तो मार्क डायर ठीक ठाक ऑप्शन है, बढ़िया बल्ले से रन भी बना सकते हैं, प्लस बॉलिंग में आपको इनिशियल ओवर्स प्लस डेथ में करते हुए दिखेंगे। ठीक ठाक यॉर्कर हैं, कटर्स का प्रयोग करते हैं, मूवमेंट करवा लेते हैं, तो ये एक अच्छे ऑप्शन रहेंगे। सी कैम्फर ऑलराउंडर हैं, कुछ बॉलिंग भी करेंगे, प्लस बैटिंग से तो आपको रन बना के पॉइंट्स दे ही सकते हैं, तो ट्राई मस्ट ऐप रहेंगे। जी डिलैनी के ऊपर आप रिस्क ले सकते हैं, हालांकि अभी बॉलिंग नहीं मिल रहा है, थोड़े से रिस्की ज़्यादा हैं, बट स्मॉल लीग में तो ड्रॉप करके चलिए सीधे सीधे, बट ग्रैंड लीग में आप एक आध टीम में जरूर से ट्राई कर सकते हैं, बेहतरीन ट्रम्प कार्ड हो सकते हैं। किस केस में, मान लीजिए जैसे आयरलैंड का अगर जो टॉप ऑर्डर है वो फ्लॉप होता है, जैसे स्टर्लिंग, बल्ब्रीन या एच टेक्टर, ये फ्लॉप होते हैं, जो कि चांसेस हैं क्योंकि बॉलिंग फ्रेंडली ट्रैक रहने के चांसेस हैं। तो अगर वो फ्लॉप होते हैं तो उस केस में जी डिलैनी रन भी बना सकते हैं, प्लस कुछ बॉलिंग के भी चांसेस होते हैं, बॉलिंग भी करवा सकते हैं। तो वहाँ पे एक बेहतरीन ट्रम्प कार्ड पिक हो सकते हैं जीएल के लिए। हालांकि रिस्की हैं क्योंकि बॉलिंग नहीं मिल रही है, आई थिंक पिछले मैच में भी इन्होंने कोई ओवर नहीं करवाया था, प्लस बैटिंग आने के चांसेस भी कम रहते हैं, तो उस हिसाब से थोड़े रिस्की ज़्यादा हैं। आप देख लीजिएगा, अगर आपको रिस्क लेना है तो आप ले सकते हैं। हैलीगर अच्छे ठीक ठाक ऑप्शन हैं, बॉलिंग अच्छी करते हैं, प्लस डेथ में एक ओवर पक्का आएगा, और बैटिंग से भी आपको रन बना के दे सकते हैं। हालांकि बैटिंग ऑर्डर बहुत नीचे है, पर अगर ज़रूरत पड़ती है तो बना के दे सकते हैं। एस जाफ़र बेहतरीन ऑप्शन है, मेरे ख्याल से इनको ट्राई किया जा सकता है, प्लस इनको मोस्ट ऑफ दी जो पीपल हैं वो ड्रॉप करके चलेंगे। ये जाफ़र जो हैं बॉलिंग भी करेंगे, प्लस बैटिंग से भी रन देंगे आपको, बैटिंग से भी पॉइंट्स अच्छे खासे दे सकते हैं, तो इनको भी ट्राई किया जा सकता है। इसके अलावा अगर बॉलिंग सेक्शन की बात करें, जोशुआ लिटल मस्ट हैव पिक रहेंगे। के शाना बेहतरीन पेसर हैं कनाडा के, विकेट टेकिंग बॉलर हैं, हालांकि इनसे ज़्यादा विकेट टेकिंग जॉर्डन है, बट जॉर्डन के साथ थोड़ा सा रिस्क ये है कि वो जब विकेट लेते हैं तब बंडल्स में विकेट लेते हैं, बट अभी उतने विकेट्स अभी मिल नहीं रहे हैं उनको, और बेहतरीन जो लाइन लेंथ और उसके हिसाब से बॉलर हैं वो के सना ही हैं, बेस्ट जो पेसर कनाडा के हैं। जॉर्डन भी विकेट टेकिंग गेंदबाज हैं, आप उनको ट्राई कर सकते हैं अगर चाहते हैं। बी मकार्थी फॉर्म में नहीं है, ड्रॉप करके चल सकते हैं आप। इसके अलावा बी वाइट मैंने बता दिया आपको सिनेरियो, जो पहले बताया था कि यह हो सकता है कि क्योंकि जो पेस डिपार्टमेंट है वो आयरलैंड का थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग है, मार्क डायर, जोशुआ लिटल, क्रैग यंग, अगर वो आते हैं तो उनका पेस डिपार्टमेंट बहुत स्ट्रॉन्ग है, और अगर वो प्रेशर बनाते हैं तो बी वाइट विकेट ले जा सकते हैं उस केस में, क्योंकि प्रेशर बनेगा, और प्रेशर में जब वो बैट्समैन इनको हिट करने आएंगे तो बी वाइट एक ट्रम्प कार्ड हो सकते हैं विकेट टेकिंग गेंदबाज, और अच्छे पॉइंट्स आपको दे सकते हैं, तो वो एक केस रहेगा। इसके अलावा एन दत्ता आप ड्रॉप करके चल सकते हैं सीधे सीधे। तो ये गेंदबाज हैं। अभी के लिए मैं के साना और जे जॉर्डन के साथ जा रहा हूँ, हालांकि अगर क्रैग यंग खेलते हैं तो मैं उनके साथ ज़रूर से जाऊँगा, प्लस इसमें एक दो हम चेंजेस कर सकते हैं, क्योंकि ऐसा नहीं है कि आयरलैंड हार ही जाएगा, आयरलैंड के जीतने के चांसेस अच्छे खासे हैं इस मैच को। हालांकि मतलब मेरे कहने से ये भी है कि ऐसा नहीं है कि वो वन साइडेड होगा, ठीक ठाक टक्कर वाला मैच होगा, जैसे यूएस कनाडा का हुआ था। तो कनाडा जो है वो दमखम रखती है आयरलैंड को ठीक ठाक टक्कर देने की, इवन हराने का भी, जैसा पाकिस्तान के साथ हुआ। तो उस हिसाब से आप अपनी टीम को लेके चलिएगा, ऐसा मत सोचिएगा कि कनाडा जो है वो वीक टीम है और आयरलैंड ठीक ठाक टीम है तो वो उनको आराम से हरा देंगे। तो ये एक केस है। इस केस में आप जे जॉर्डन को ड्रॉप कर सकते हैं, क्रैग एंगल रख सकते हैं उस केस में, प्लस बलब्रीन की जगह पे स्टर्लिंग या एच टेक्टर को ट्राई किया जा सकता है। और इसके अलावा डी हेलेंगर या जाफ़र को थोड़ा सा, अगर आप, वैसे मैं तो नहीं ड्रॉप करूँगा, मैं जॉर्डन को ही ड्रॉप करूँगा या के सना को, बेस्ड ऑन पिच रिपोर्ट क्या आती है और प्लेइंग 11 क्या है, तो आप देख लीजिएगा। अभी के लिए मेरी टीम यही है। कैप्टन वाइस कैप्टन के लिए मार्क डायर, सी कैम्फर बेस्ट ऑप्शंस हैं। इसके अलावा एल टेक्टर, फर्स्ट बैटिंग अगर आयरलैंड की है तो आप उनको भी कैप्टनसी में ट्राई कर सकते हैं, बेहतरीन ट्रम्प कार्ड पिक होंगे, थोड़े से रिस्की हैं पर एक अच्छे ट्रम्प कार्ड जीएल कैप्टन हो सकते हैं। इसके अलावा जोशुआ लिटल जो है वो भी एक ठीक ठाक ऑप्शन है कैप्टन वाइस कैप्टनसी के।
तो वो आप देख लीजिएगा कि क्या किस हिसाब से करना है। जोशुआ लिटल जो है इन कंडीशंस में आयरलैंड के सबसे बेस्ट बॉलर हैं, और टू पेस ट्रैक पे वो एक बेहतरीन गेंदबाज हैं। तो आप देख लीजिएगा। यही अभी के लिए मेरी जो टीम थी, एनालिसिस थी। इसके अलावा दोस्तों लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो मैं उम्मीद करूंगा कि आप लाइक और शेयर सब्सक्राइब भी करेंगे। इसके अलावा टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा। वहाँ पे अभी क्योंकि इतने कुछ खास यूज़र्स हैं नहीं टेलीग्राम पे, तो मैं वहाँ पे अभी इतने अपडेट दे भी नहीं रहा हूँ। तो अगर टेलीग्राम पे आप जुड़ेंगे तो मैं वहाँ पे भी कोशिश करूँगा कि जिन जिन मैचेस की मैं वीडियो बनाता हूँ, एटलीस्ट उनके पक्के से जो भी खबर आती है, जो भी न्यूज़ होती है, वो अपडेट आपको दे दूँ। तो आप देख लीजिएगा, और लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। तो अभी के लिए इतना ही दोस्तों। थैंक यू, बाय बाय।